हेलो डियर स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के इस पाइथागोरस थ्योरम के क्वेश्चंस की सीरीज। जी हाँ, आज हम करेंगे क्वेश्चंस बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। एक छोटे स्मॉल वीडियो में आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है, करेक्ट। तो चल के देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सा जो इन्फॉर्मेशन है कि जो ये थ्योरम है ये हमें एक्चुअली में बताती क्या है, right? So this theorem provides a fundamental relationship between the sides of right triangle, allowing us to calculate a known side lengths or check if a triangle is indeed a right triangle. राइट, तो यहाँ पे आप रिलेशनशिप देखोगे साइड्स और ऑफ दिस ट्राइंगल। एंड सेकेंड थिंग, अगर हमें इन तीनों साइड्स में कोई भी एक साइड अननोन है, हमें नहीं पता, तो हम उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो और ये भी प्रूव करने में हेल्पफुल होगा कि ये राइट ट्राइंगल है। राइट, तो ये थ्योरम यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो शुरू करते हैं इस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस। सबसे पहले आप देखो इस राइट ट्राइंगल में हमारे पास क्या क्या है। दिस इज नोन एज base that is written here. This is the altitude, which is also known as height of triangle, and this longest side which is opposite to the right angle is known as hypotenuse, जो कि कहलाती है सबसे लंबी वाली साइड ऑफ दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो बस ये थ्योरम आपके पास हमेशा यही बोलेगी कि बेस स्क्वायर करो प्लस हाइट स्क्वायर करो, हाइट का स्क्वायर करो, जब देखोगे दोनों के स्क्वायर्स का सम वो हमेशा हाइपोटेनियस के बराबर ही होगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करें, क्या कहते हैं आप? आई एम श्योर आप रेडी हैं, तो चलते हैं, शुरू करते हैं। एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द मेजर्स ऑफ द परपेंडिकुलर साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। अब इस क्वेश्चन में आपको दो बातें यहाँ पे फिर से फाइंड आउट करनी पड़ेगी कि द परपेंडिकुलर साइड्स आर 6 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर। तो जब आप राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं, आपको पता है कि इस पर दो परपेंडिकुलर्स ड्रॉ है, एक तो ए बी विच इज परपेंडिकुलर टू बी सी, एंड ऑन द अदर हैंड आप देखोगे कि दिस बी सी इज परपेंडिकुलर ऑन ए एम फॉर एग्जाम्पल। तो ये दोनों साइड्स का लेंथ हमें अभी गिवन है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, एक 6 सेंटीमीटर्स का है, ओके, ठीक है, और एक का क्या है लेंथ, another one is 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। हाँ, अब बोल के रखा कि थर्ड साइड, अब थर्ड साइड आपको पता होनी चाहिए कि हमें सिर्फ हाइपोटेन्यूज के बारे में ही ढूंढना है। ठीक है, अब इसका वैल्यू क्या आएगा आप बताओ, जल्दी से कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ। लेट्स क्विकली डू इट गाइस, टेक योर टाइम एंड क्विकली ट्राई टू डू इट। हाउ विल यू डू इट? इट्स वेरी सिंपल एंड वेरी नॉर्मल, आप सबको पता ही होगा कैसे कर सकते हैं हम इस नन्हे से क्वेश्चन को। तो देखिए, सेम ट्राइंगल हमने यहाँ पे भी कंसिडर किया है। हम यहाँ पे बेस को एडजेसेंट बोल रहे हैं और हाइट को ऑपोजिट साइड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हाइपोटेन्यूज तो लिखा हुआ है। तो बात ये हुई कि दोनों परपेंडिकुलर साइड्स हैं, ये होएगी 6 सेंटीमीटर, ये है 11 सेंटीमीटर। या तो आपको बेस 11 सेंटीमीटर बनाना है तो आप फ्री हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारा क्वेश्चन है कि हमें इसको पता करना है कुछ भी करके। तो हमने देखा बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस का वैल्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर में गिवन है। आई विल नॉट कीप यूनिट्स हियर, आई विल कीप द यूनिट्स एट द एंड। ओके, सो इट्स 6 स्क्वायर प्लस हाइट इज गिवन एज 11, सो 11 स्क्वायर दैट इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, वी डोंट नो, लिख देते हैं एज इट इज। 6 स्क्वायर इज ऑलवेज 36, यू नो दैट, करेक्ट, आपको पता होगा। स्क्वायर्स याद कर लीजिए, 1 से 20 तक के स्क्वायर्स आपको पूरे याद होने चाहिए, ताकि जब भी आपके पास क्वेश्चन आए आप तुरंत सॉल्व कर सको। 11 का स्क्वायर होता है 121, राइट, और हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर तो हमें नहीं पता, देख लेते हैं। तो देखते हैं, यहाँ पे सम करते हैं। 6 + 1 इट इज 7, 3 + 2 इट्स 5 एंड दिस शुड बी 1, दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, करेक्ट। नाउ अब बात यह है कि हमें तो हाइपोटेन्यूज चाहिए और यहाँ पे तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर गिवन है। कोई बात नहीं, हम एक काम कर सकते हैं, हाइपोटेन्यूज विल बी इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ 157। अब 157 जो भी हमारे पास यहाँ है वो स्क्वायर रूट के अंदर है। अब हम इसका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड आउट करें? तो हम सिंपली प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, लेकिन मैं आपको एक और भी बात बताती हूँ।
स्क्वायर रूट्स अगर आपको किसी भी नंबर का फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक नंबर है, लेट मी गिव यू सिंपल एग्जाम्पल 36, इसका स्क्वायर रूट हमें नहीं पता, तो बेसिकली हमें एक ऐसा नेचुरल नंबर ढूंढना होगा, ठीक है, जिसे हम उससे ही इटसेल्फ मल्टीप्लाई करें तो हमें ये 36 मिलना चाहिए। तो जब आप 6 को 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो हमें 36 मिल रहा है। तो यू नो दैट कि देयर आर 6 स्क्वायर, इट बिकम्स 6 स्क्वायर एंड रेडिकल सिंबल जो है वो होल पावर 1/2 बनाएगा। तो दिस विल यूज एक्सपोनेंशियल सॉरी पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो यहाँ से आप प्रूव करोगे कि स्क्वायर रूट ऑफ 36 इज 6। अब हमें स्क्वायर रूट ऑफ 157 नहीं पता, राइट? तो हम इसको फाइंड आउट कैसे करें? इसके लिए एक रास्ता है, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ रखा है, करेक्ट? तो इसको प्राइम फैक्टराइज करते हैं, कैसे करेंगे पता नहीं, तो सोचते हैं कुछ तो निकल के आएगा। दिमाग लगाते हैं, सोचिए किस नंबर से हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, सोचो। मतलब कुछ तो ऐसा होगा जिससे हमें ये वैल्यू मिल रही है, करेक्ट? तो थिंक अबाउट इट एंड देन लेट मी नो, ट्राई करिए आप। थोड़ा सा अपने आप को समय देना जरूरी है। डू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ 157, देन टेल मी। I will wait for seconds, but not for like I will wait for just a few seconds. जल्दी करने की कोशिश करिए और मुझे बताइए। सो द पॉइंट इज, यहाँ पे आपको एक छोटी सी बात बताना है। इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एट ऑल, राइट? ऐसा भी होता है क्या? ऐसा कभी नहीं पढ़ा हमने। तो मैं आपको बता देती हूँ, बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चंस होते हैं, आपके पास टेबल्स हैं, आप लर्न करो और फाइंड आउट करो इसका आंसर। ना 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 ना। ये परफेक्ट स्क्वायर है भी या नहीं है, ये आपके लिए एक होमवर्क भी है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 157 आपको कैसे पता होगा, ये आप मुझे बताना, इसको सॉल्व करना, घबराना नहीं है क्योंकि आंसर बहुत सिंपल होगा इसका। सो प्लीज डोंट वरी एट ऑल, इसको आप वैल्यू जरूर फाइंड आउट करिए और मुझे जरूर बताइए, ठीक है? सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ हाइपोटेनियस, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 157 इन सेंटीमीटर्स, करेक्ट? तो इसके आगे का अगर आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो तो प्लीज़ करके आप मुझे बताना, और आई विल वेट फॉर योर कमेंट एंड योर आंसर्स। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल एंड गुड टू गो। अब इस क्वेश्चन से आपको दो क्वेश्चंस और मिलेंगे, ठीक है? एक बात आई कि अ ट्राइंगल इज गिवन हुज साइड्स आर ऑफ लेंथ 21 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर एंड 29 सेंटीमीटर। चेक वेदर दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। अब ये आप कैसे फिगर आउट करोगे, सोचा है आपने कभी? कहने का मतलब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल के साइड्स हैं तो लॉन्गेस्ट साइड विल बी द हाइपोटेनियस। तो अगर ये हाइपोटेनियस होता है तो हम पहले क्या करेंगे? आप एक काम करो, आप पहले थ्योरम लिखो, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर गिव्स यू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, करेक्ट? अब इसमें आपके लिए बहुत आसान है, हाइपोटेनस विल बी द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द गिवन राइट ट्राइंगल, करेक्ट? सो लॉन्गेस्ट साइड तो 29 दिख रहा है, इसका स्क्वायर हम करेंगे इधर राइट हैंड साइड, और बेस आप कोई भी कंसिडर कर लो, इट विल बी फाइन फॉर यू। आई एम कीपिंग 21 स्क्वायर हियर एज अ बेस, इट्स 21 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर इट्स हाइट ऑफ द गिवन राइट ट्राइंगल, ये हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक है? अब आप सोचो इसे हम कैसे सॉल्व करें, आप थोड़ा सा दिमाग लगाए। मतलब हमें ये बताना है, अगर आपने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि राइट ट्राइंगल है, इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पे हम इसे करके देखेंगे। आप सोचो। सो 21 का स्क्वायर इज 441, 20 स्क्वायर इज 400 एंड 29 का स्क्वायर क्या होगा ये तो पता ही नहीं, हमें पता कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप a बराबर 2 लिखो, b का वैल्यू लिखो 9, ठीक है? ये एक छोटा सा ट्रिक भी शेयर कर देती हूँ मैं आपको। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आपको पता होगा ये आइडेंटिटी। a इज 4, ट्वाइस ऑफ ab मीन्स 9 2s are 18, 18 प्लस 2, 18 टाइम्स 2 it is 36 plus b square is 81. So when you will add them, तो यहाँ पे ऐड नहीं करना है, इसे डायरेक्टली ऐड नहीं करना, मैंने सिर्फ यहाँ पे लिखा है, हम इसे बार बना देते हैं,
ऐड नहीं करना बच्चों। यहाँ से आप इसका यूनिट प्लेस का 1 लो, 8 को इसके पास भेजो, तो ये 36 प्लस 8 44। 44 का 4 कैरी 4 आगे जाएगा, तो 4 प्लस 4 इट शुड बी 8। 841 इज अ स्क्वायर ऑफ 29। वो तो मुझे मिल गया। अब आपको ये पता करना है कि क्या LHS और RHS बराबर है। 441 is added to 400, that gives us 841. Oh, it is equal. Yes, LHS is equal to RHS, that is just here for you all. So basically what have we found? हमने एक बात पता की कि जब हमने बेस का स्क्वायर करा और हाइट का स्क्वायर किया, दोनों के स्क्वायर्स का सम is equal to the square of hypotenuse, and that's how we have proven it. Yes, it's a right angle triangle because the square of base and square of height we found here, and when we did its sum, it's equal to the square of hypotenuse, and that's it. That's the only point here, my dear students, and that's it. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके लिए मिल सकता है कभी। अब मैंने आपको कहा था यहाँ से हम 3 क्वेश्चंस पे जाएंगे। तो एक तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हुआ कि यहाँ पे हमने इसे प्रूव किया, दूसरा मैंने एक आइडेंटिटी यूज करके स्क्वायर फाइंड आउट किया, और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। राइट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ट्रिपलेट्स, रीजन भी क्योंकि अगर आपके पास 3 साइड्स हैं, माना एक 4 सेंटीमीटर है, एक 5 सेंटीमीटर और एक 3 सेंटीमीटर है, ये सब सेंटीमीटर्स में गिवन है। ओके, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स 3 ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स का ग्रुप होगा, कलेक्शन होगा, जिसमें आप देखना कि जो तो सबसे बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर जब आप करोगे वो हमेशा 2 स्मॉलर नंबर्स के स्क्वायर्स के सम के बराबर होगा। ठीक है, सो 5 स्क्वायर इज 25 एंड 4 स्क्वायर इज 16, 3 स्क्वायर इज 9, एंड वी डू गेट हियर इट्स बेसिकली LHS RHS के बराबर आ गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स भी आपके लिए कहीं ज़्यादा हेल्पफुल होगा जब आप साइड से ये प्रूव करना चाहते हो कि राइट ट्राइंगल है या नहीं, तो आप यूँ ही प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, वेल 4, 5 एंड 3 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। सेम हमारे पास होता है 8, 6, 10। तो बहुत सारे रास्ते हैं, आपको पता भी कर लेना है। तो एक स्ट्रक्चर होता है हमारे पास जो कि मैं आपको यहीं पे थोड़ा इन्फॉर्म कर देती हूँ। आपको जब भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स बताने हैं तो आप m का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर रखिएगा, और यहाँ पे आपके पास 3 सांचे होंगे, 3 स्ट्रक्चर्स होंगे जिसमें आपको वैल्यूज रखने हैं, और आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हम कैसे पता करें, है ना। कभी मैंने पूछ लिया कि चलो कोई भी एक ट्रिपलेट बताओ, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अब आपने सोचा कैसे बताएं, तो रास्ता है हमारे पास, राइट। तो व्हाट डू वी डू हियर, लेट्स कीप इट। तो फॉर एग्जाम्पल इफ m इज इक्वल्स टू, आई एम कीपिंग 2, तो बस 2m लिखा हमने, तो 2 times 2 that gives us 4, then m square plus 1, it means m square I'm keeping 2 here, so I'll do 2 square plus 1, that is 5. Another one is m square minus 1. Guys, we are coming back to the point, okay, and we are going to get Pythagorean triplet as 3, 4, 5. I'm sorry I took 2 directly, but it's fine. ये generally हमें याद होता है, लेकिन मैंने यहाँ पे randomly 2 ही क्यों ले लिया, पर कोई नहीं, it's fine. तो ये आपको पता चल गया कि दूसरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, और तीसरा m स्क्वायर माइनस 1 में आपको 3 मिलेगा। तो हमें यहाँ पे 4, 5 एंड 3 ये 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स मिल चुके हैं। तो लेट्स गो अहेड एंड लेट्स टॉक अबाउट वन मोर क्वेश्चन विच इज ऑल्सो वेरी सिंपल। ओह, यहाँ पे तो ये गिवन ही है, बिल्कुल। एक क्वेश्चन और आया हमारे पास कि फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट विद हुज वन नंबर इज 6। अब बोल के रखा है, ये क्या ही मिल गया हमें। तो आपके पास मैंने जो अभी एक स्ट्रक्चर बताया बच्चों, आई एम श्योर आपको क्लैरिटी होगी कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ये सारे पॉइंट्स आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनना और समझ के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना। ठीक है, फाइंड द पाइथागोरियन ट्रिपलेट विद हुज वन नंबर इज 6। करेक्ट, इसमें बोल के रखा है कि तो 3 पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स में हमारा 3 नंबर्स होते हैं, उसमें से एक गिवन है 6, राइट, एक गिवन है 6। अब बात ये आई कि हमें 2 और पता करने हैं। तो यहाँ पे आपको अगर 3 सांचे पता है, हम सॉल्यूशन सॉल्व करते हैं यहाँ पे।
आपने पढ़ा है कि एक 2m होगा, एक होगा m² + 1 और अगला होगा m² - 1। अब बात ये है कि ये इन तीनों में से 6 कौन सा है, मतलब ये 6 तो हमें पता है, लेकिन बेसिकली ये इन तीनों में से ही कोई एक नंबर है। अभी तो ये एक एल्जेब्राइक फॉर्म में है, बट इनमें से किसी एक एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है वो 6 है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे कि कौन है 6, तो अगर आपने लिखा m² + 1 ही 6 है तो इक्वल टू 6 करो, तो m² कम्स इक्वल्स टू 5। एंड जब आप m बोलोगे तो ये आपको एक मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिल रहा, ये नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी, √5 मिलेगा। हमें एक नेचुरल नंबर चाहिए m का वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, और सेम यही कंडीशन m² - 1 के साथ हम यहाँ पे फाइंड आउट कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि लेट अस सपोज 2m = 6 है। आप देखोगे कि यहाँ पे m का वैल्यू आपको मिलने वाला है 6/2 विच इज 3 एक्चुअली। तो आपको जब पता चल गया कि m का वैल्यू 3 है, तो अब आपके पास जो दो और भी स्ट्रक्चर्स बचे हुए हैं, m² + 1 and m² - 1, keep the value of m over here and get the Pythagorean triplets. Yes, you can do it. M² means what? It's 3² + 1, that gives us 3 3s are 9 + 1, it should be 10. So yes, there is 10. Another one is 3², let's keep it here, -1 means 9² is 3² is 9 and 9 - 1 it's 8. So we got it again here. So basically we are just here with 3 triplets, 3 numbers, 6, 8 and 10. So 6, 8 and 10 are actually Pythagorean triplets and you can prove it. अगर डाउट लग रहा है कैसे आ गया, कैसे समझा नहीं, तो अगर आपने देखा कि 6, 8 और 10 तीन नंबर्स है ना, सबसे बड़े वाला नंबर आप कंसिडर करो ये हाइपोटेनियस का लेंथ है, तो 10²। अब जो दो बचे हुए नंबर्स हैं उनका स्क्वायर का सम करिए आप देखोगे कि दोनों साइड तो बराबर ही आ रहा है। तो बिल्कुल हाँ, ये सत्य है, अटल सत्य है, ये आएंगे ही। ठीक है, सो यू कैन प्रूव एंड यू कैन गेट मोर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, राइट, एंड दैट इज इट, इट्स एनफ, ये इतना ही है। आई एम श्योर आपको ये क्लैरिटी हो रही होगी यहाँ से कॉन्सेप्ट्स की कि हम कैसे इन पर वर्क कर रहे हैं। एक और भी क्वेश्चन आया, ये थोड़ा डेंजरस था पर इसको मैं आपको समझाऊंगी, टेंशन मत लेना। The length of the diagonal of a square is 6 centimeter. Find the sides of the square. ये है थोड़ा गड़बड़ सा क्वेश्चन, पर बन जाएगा, आई एम श्योर आपको बन जाएगा। इस क्वेश्चन को हम थोड़ा करेंगे अपने तरीके से। पर ये ट्राइंगल क्यों दिख रहा है, एक्चुअली ये आपके स्क्वायर का हाफ पार्ट, यहाँ हाफ पोर्शन मैंने बनाया है। ठीक है, आपको पता होगा कि जब हम स्क्वायर की बात करते हैं, स्क्वायर एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल होता है जिसके चारों साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं। ठीक है, ये ऐसा। अब हमने यहाँ पे सिर्फ इस पार्ट को कंसिडर किया, ए बी सी को। ठीक है, आई एम टेकिंग दिस पार्ट ओनली विच इज ड्रॉन हियर, राइट, एंड ईच एंगल मेजर्स 90 डिग्री, वी ऑल नो दैट। सो क्वेश्चन में क्या बोल के रखा है कि द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर। तो अगर AC जो है यहाँ पे AC का लेंथ is 6 centimeter. Okay guys, I'm sure you all are connecting this word problem. This AC is 6 centimeter. Then find the sides of the square. अब हमें स्क्वायर में तो कोई भी साइड नहीं पता, तो जब कुछ ना हो पता तो मान लो कि आ गया है वेरिएबल। ठीक है, लेट अस सपोज कि इनमें से साइड का लेंथ है x। अब x तो मान लिया, लेकिन साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि चारों साइड्स का लेंथ जो होगा इक्वल होगा, तो सबको x बना देते हैं, सब बराबर x x। अब क्या करो आप, अब इस ट्राइंगल को आप ABC को यहाँ पे रखो, ABC, तो ये एक राइट एंगल्ड ट्राइंगल है। I am sure it is clear to you all. Let me take another color pen. It should be black. Yeah. Now I am going to tell you one very important thing. We considered base as x and the opposite side will be also x here because it's a square. And this hypotenuse should be 6 centimeter. But how can we get the sides length? No problem. We have solution. Base square plus height square comes equals to hypotenuse का square, right? Do base square which is x square. This should be also x square, no? Because height भी तो x consider की है, तो height का square भी x square होगा। Hypotenuse तो 6 है, तो हम करेंगे 6 square. Unit हम बाद में लिखेंगे, ठीक है? At the end I'll keep the units.
So the point is, I think writing is not that much clear. Let me make little fine writing. Okay, so it's x square. It is 6 square. Correct. It comes as x square and x square are like terms, so it comes as twice of x square, 2x square, that is equals to 36. अब आप यहाँ पे 2 को ट्रांसपोज करोगे तो x स्क्वायर बराबर होएगा 36/2 विच इज 18. हाँ, ऐसा भी होता है क्या? हाँ, होता है. अब यहाँ पे एक और संशय का विषय आ गया कि जब आपके पास x स्क्वायर इक्वल्स टू 18 हुआ, आया, अब आपसे मैंने पूछा कि यहाँ पे x का वैल्यू बताओ, x का वैल्यू विच इज द हाइपोटेनियस, लाइक ये आपको नहीं पता, ये तो 6 सेंटीमीटर था, बट दिस शुड बी x एंड x, राइट? द पॉइंट इज कि हमें x का वैल्यू बताना, कैसे पता चलेगा? नो प्रॉब्लम, x इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 18. अब स्क्वायर रूट ऑफ 18, अगर आपको क्वेश्चन फर्स्ट याद हो, वहाँ पे स्क्वायर रूट 157 के आसपास आया था, है ना? यहाँ पे हम इसको फिर से प्राइम फैक्टराइज करेंगे 18 को. आप देखोगे कि 18 का जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 9 टाइम्स एंड 3 3 टाइम्स, 3 1 टाइम्स, हमें ये मिला. तो हम x बराबर लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 18 के प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट, दैट इज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 3, एंड यू विल गेट वन आइडिया कि ओ 3 इज in square form, like inside the square root. Let's keep it outside because 3 is able to make its pair. Yes, so we'll keep 3 outside and keep 2 this because 2 is unpaired. No, वो बेचारा उसी के अंदर स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा. सो x का जो वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों, वो आया है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2. तो बस ये जो लेंथ है यहाँ पे स्क्वायर का, वो है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2. दैट इज इट. यही है क्वेश्चन में आंसर. सेंटीमीटर्स में आप लिख दो यूनिट्स. अगर आपको अब समझ नहीं आ रहा कि हम ये कैसे प्रूफ करें, तो कैसे ही कर पाएंगे, बहुत आसान है. अगर ये भी बेस भी आपका है 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और हाइट भी कितनी आएगी 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो इन दोनों के स्क्वायर्स का जो सम होगा वो 6 के बराबर आना चाहिए. तो देख लेते हैं करके, ठीक है? तो आई एम यूजिंग इट बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर, क्योंकि अब हमारे पास वैल्यूज हैं, राइट? सो आई एम गोना राइट इट हियर. बेस इज 3 रूट 2 होल स्क्वायर प्लस ये भी क्या है 3 रूट 2 होल स्क्वायर. इज इट इक्वल्स टू 6? लेट्स फिगर इट आउट. मतलब 6 का स्क्वायर हम कर रहे हैं, यहाँ पे 6 लिखा है तो 6 का स्क्वायर. अब आपको पता है ये 3 आएगा, रूट 2 को रूट 2 से जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 मिलता है, ठीक है? रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमें 2 मिलेगा. तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, ठीक है? और यहाँ स्क्वायर रूट ऑफ 2 को हम 2 टाइम इटसेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ही बनेगा, प्लस ये भी 9 इंटू 2 आएगा और ये 36 आ गया. आप देखोगे कि 18 प्लस 18 बराबर 36 आ रहा है मैम, एंड दैट इज करेक्ट. LHS RHS are equal. Now you have verified it कि they are the sides of right angled triangle. That's it. अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा ना बच्चों कि रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 क्यों आया? ये भी एक क्वेश्चन जनरली आता है, तो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं. लेट मी टेल यू समथिंग, यहीं पे बता लेते हैं पीछे, ठीक है? द पॉइंट इज, लेट मी शो यू समथिंग हियर. अगर दो हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, आपको पता है दिस रेडिकल सिंबल इज एक्चुअली, अगर x स्क्वायर रूट के अंदर है तो जब हम स्क्वायर रूट हटाते हैं तो ये x की पावर में 1/2 बन के जाता है. तो 2 को हमने लिखा है 2 raised to the power of 1/2 because its radical symbol has now removed and it becomes its power of 1/2 times it's also 2 to the power of 1/2. You know that the bases are same, so we'll keep base as it is and let's add the exponents and you will get very simple answer, that is 2 to the power of 2/2, which gives us only 2 because 2 ones are 2, it has been cancelled and we get only 2. Now when we use the laws of exponent here, okay, that's why it comes like this. You know the law of exponent, a to the power of m times a to the power of n, because when base are equal, bases are same, like this. So we'll keep base as it is and we'll add the exponents. So that same simple thing we have done with 2 to the power of 1/2. It becomes, that is 2 to the power of 2/2 and that is giving us 2 only. That's it. Correct. So that's how we are doing it.
I really hope that this session is very helpful for you all. Let me assign some homework questions to you all. It's a very simple question, guys. Very easy. बहुत आसान है कि a ladder is kept at a distance of 15 centimeter from the wall such that the top of the ladder is at the height of 8 centimeter from the bottom of the wall. Find the length of the wall. Oh हो. अब ये कैसा क्वेश्चन है? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना है और इसे आपको सॉल्व करके आना है. ठीक है? So this is your HW work that I have assigned to you all. Okay? Make sure you will do it, and that's how we are done with Pythagoras theorem. Next we are going to plan about the next part of the next chapter. Okay? Stay connected, stay tuned. Have a great day all. Bye bye. Take care of yourself. एंड समरी की बात करें तो हमने सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम की ही बात करी है आज. ठीक है? दैट इज द समरी ऑफ पाइथागोरस theorem. Okay, have a great day all. See you all very soon. Stay happy, stay healthy, and stay blessed. Thank you.